हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे डिसीजन ट्री, जो टॉपिक हमने कवर कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक विच इज डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल क्या होती है, क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ईच एंड एवरी टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिसीजन टेबल। अब डिसीजन टेबल होता क्या है? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे डिसीजन ट्री, उसमें हमने क्या समझा था कि डिसीजन ट्री क्या होता है? एक ऐसा ट्री स्ट्रक्चर यूज करना जिससे हम किसी ना किसी डिसीजन तक पहुंच सकें। वैसे ही टेबल है डिसीजन टेबल। ऐसी टेबल्स बनाना जिसके अंदर हम कुछ कंडीशंस डालेंगे, कुछ एक्शंस लेंगे, उस एक्शन के बेस पर हम डिसीजन लेंगे कि ये हमारा फाइनल डिसीजन है और ये वाला एक्शन हमने परफॉर्म करना है। मतलब कोई ना कोई डिसीजन तक पहुंचने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। उसी टेबल को हम कह रहे हैं डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल्स आर द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशन इन अ प्रीशियस मैनर विच इज इजिली टू अंडरस्टैंडेबल। वो क्या कह रहा है कि डिसीजन ट्री क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, मतलब मुश्किल से मुश्किल लॉजिकल प्रॉब्लम्स को या लॉजिकल रिलेशंस को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं प्रीशियस मैनर में, मतलब इजी मैनर में, जिससे कोई भी समझ सके। इट इज यूजफुल in a situation where the resulting action depend on the occurrence of the one and the several combinations of independent conditions। ये देखो, ये एडवांटेज है इसका डिसीजन टेबल का ऑन द डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के ऊपर डिसीजन टेबल का एक एडवांटेज क्या है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डिसीजन ट्री क्या करती है, उसमें कॉम्बिनेशंस नहीं होते, सिंगल एक कंडीशन पे एक एक्शन परफॉर्म होता है। लेकिन डिसीजन टेबल में क्या है? वो कह रहा है कि ये सिचुएशन में यूजफुल है। कौन से सिचुएशन में? when the resulting actions depend on the occurrence of the one or the several combination। जहां पर जो एक्शन हमने लेना है वो एक्शन कैसे ऑक्यूर हो रहा है, कैसे ऑक्यूर हो रहा है वो एक्शन? वन या उससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं कंडीशन के जो इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसे कंडीशंस जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक्शन आ रहे हैं उसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। समझ में आई बात? है मैं आपको रिपीट करूं। देखो वो क्या कह रहा है कि ऐसे इंडिपेंडेंट कंडीशन जो हैं डिसीजन टेबल में, जिसके बेस पे, जिसके कॉम्बिनेशंस के बेस पे एक्शंस शो होंगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक्शन हो सकता है और ये भी एक्शन हो सकता है, उसके अंदर से वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हम अपने डिसीजन में कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे। इज इट ओके? इट इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग रो एंड द कॉलम्स फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड द एक्शंस। वो क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है? कंटेनिंग द रो एंड कॉलम्स, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसे बनाते हैं जिसमें रो भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। अब टेबल बनाएंगे, अब खुद देखो हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। टेबल बन रही है, इस टेबल में रो है और कॉलम्स भी हैं। टेबल में तो होता ही क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, है ना? जब रो एंड कॉलम्स को मर्ज कर देते हैं तब वो एक टेबल बन जाती है। तो वो यही कह रहा है कि मैट्रिक्स की फॉर्म है, मैट्रिक्स की फॉर्म में रो एंड कॉलम्स हैं जो डिफाइन करेगी कंडीशंस को भी और एक्शंस को भी, कि ये कंडीशन है और इसके ऊपर ये एक्शन है और प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम के बाद कुछ कंडीशंस आएंगी और कंडीशंस के बाद एक्शन आएंगे। उस एक्शन के बेस पर हम डिसीजन को चूज करेंगे कि कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट कुछ कंपोनेंट्स हैं डिसीजन टेबल में। डिसीजन टेबल के कंपोनेंट्स क्या हैं? 4 कंपोनेंट्स आते हैं इसमें। देखो डिसीजन ट्री में हमने कौन से कंपोनेंट्स पढ़े थे? क्या होता है डिसीजन ट्री में? कुछ कंडीशंस होती हैं और उसके बेस पे कुछ एक्शन होते हैं। उसके अंदर तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है ना? अब डिसीजन टेबल जो है वो ट्री से थोड़ा एडवांस है, अलग से इसके अंदर फीचर है, अलग से प्रॉब्लम को और डिफाइन करके सोल्व कर सकता है ना? तो इसके अंदर क्या है? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, तभी तो ये डिफाइन कर पा रहा है प्रॉब्लम को। क्या एक्स्ट्रा है इसके अंदर? अब कंडीशन है, लेकिन कंडीशन के साथ साथ उसके कॉम्बिनेशन में टू कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक तो है कंडीशन स्टब और एक है कंडीशन एंटिटी। दूसरा एक्शन के बेस पे भी 2 है, एक्शन स्टब और एक्शन एंटिटी। अब देखते हैं कंडीशन स्टब क्या होता है। इट इज द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट विच
outlines all the actions to which list can all be conditions to be checked. कंडीशन स्टब कहाँ पर होता है? कंडीशन स्टब होता है लेफ्ट में, ऊपर की तरफ लेफ्ट क्वाड्रेंट में ये होता है विच आउटलाइंस ऑल द एक्शंस, जो आउटलाइन करता है या अंडरलाइन करता है किसको, जितने भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं जिसके बेस पे हम लेंगे डिसीजन, उन सब की एक लिस्ट बना देता है और कंडीशन को चेक करता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये एक्शन होगा या दूसरे वाला एक्शन परफॉर्म होगा। फिर आता है एक्शन स्टब। एक्शन स्टब में क्या होता है, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, मतलब कंडीशन स्टब के नीचे होता है एक्शन स्टब, विच आउटलाइंस ऑल द कंडीशंस टू बी कैरिड टू मीट, जहाँ पर यहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं, कौन सी चीज़ें आउटलाइन की जाती हैं, जो कंडीशन पूरी हो रही है वो लिखी जाती है, मतलब जो मीट हो रही हैं। फिर आता है कंडीशन एंटिटी। कंडीशन एंटिटी क्या आता है, ये अपर राइट कॉर्नर में आएगा क्वाड्रेंट में, जो क्या कर रहा है, आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है क्वेश्चन के जो कंडीशन स्टब में पूछे गए थे। जो कंडीशन स्टब मतलब अपर लेफ्ट कॉर्नर में पूछे गए थे वो अपर राइट कॉर्नर में उसका आंसर दे रहा है। फिर आता है एक्शन एंट्री। एक्शन एंट्री में क्या होता है, इट इज द लोअर राइट क्वाड्रेंट। अब ये लोअर में राइट क्वाड्रेंट आ रहा है जो क्या इंडिकेट करता है अप्रोक्सीमेट एक्शंस रिजल्टिंग द आंसर टू बी द कंडीशन इन द कंडीशन एंटिटी क्वाड्रेंट। जो कंडीशन एंट्री क्वाड्रेंट में क्वेश्चंस हैं, कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट शो होता है। कहाँ पे रिजल्ट शो होगा, एक्शन एंट्री में। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। देखो कि होता क्या है, एक टेबल बनाई जाती है इस टाइप से, इसके अंदर रो है एंड कॉलम है, 2 रो हैं एंड 2 ही कॉलम्स है, 1 and 2 रो, 1 and 2 कॉलम्स। इसमें इस क्वाड्रेंट में, जो क्वाड्रेंट है ये पूरा स्क्वायर बॉक्स है, इसके अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ये ऊपर की तरफ है और लेफ्ट साइड में है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा कंडीशन स्टब। इसमें कौन सा आया, कंडीशन स्टब। फिर नेक्स्ट वाले में इसके बिल्कुल सामने अपर राइट कॉर्नर में क्या आता है, कंडीशंस की एंट्री आती है। ओके, फिर इसके डाउन में आ जाते हैं, लेफ्ट में सबसे लोअर का लेफ्ट ये वाला पॉइंट है, ये क्वाड्रेंट है, इसके अंदर आता है एक्शन स्टब। ठीक, इसके बिल्कुल सामने क्या आएगा, एक्शन एंट्री आएगी। इतना समझ में आया। सबसे पहले जो अपर लेफ्ट कॉर्नर होता है वहां पर आते हैं कंडीशन स्टब्स और इसके बिल्कुल सामने आते हैं कंडीशन एंट्री। कंडीशन एंट्री के बाद डाउन में अगर हम आएंगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, वहां पर एक्शन के स्टब्स आते हैं और उसके बिल्कुल सामने एक्शन एंट्रीज आती हैं। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर डिसीजन टेबल का। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे और क्लियर होगा आपको कि कैसे यूज करना है इसे। अब ये है हमारा एक एग्जांपल डिसीजन टेबल का। देखो, सबसे पहले हमने कंडीशंस लिखी लेफ्ट वाले कॉर्नर में, अपर लेफ्ट में कंडीशंस लिखी, फिर डाउन में हमने एक्शंस लिखे, एक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक्शन एंट्रीज हैं और कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग में कंडीशन एंट्रीज हैं। क्या कंडीशंस हैं, हमने कुछ कंडीशंस ली, एडवांस पेमेंट मोड होगा, परचेज अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज है 10,000, फिर है रेगुलर कस्टमर। ठीक, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कुछ हमने कंडीशन एंट्रीज डाली। क्या डाली, रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4। रूल 4 क्या दिखा रहा है, रूल 3, 2, 1 क्या इसकी एग्जिस्टेंस है, एडवांस पेमेंट मोड है या नहीं है। रूल 1 के लिए है और 4 के लिए नहीं है, 3 के लिए भी नहीं है और 2 के लिए भी नहीं है, सिर्फ कौन से वाले के लिए है, रूल 1 के लिए। ये कंडीशंस आपको गिवन होगी इक्वेशन में, बस आपको उसको ड्रॉ करना है। जो ये कंडीशंस आपको शो हो रही हैं ये गिवन है। परचेज अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 10,000, इस वाले में कौन सा रूल प्रेफर कर रहा है, वो रूल नंबर 2 एंड 3। फिर रेगुलर कस्टमर में कौन सा कर रहा है, रूल नंबर 2। ऐसे एक्शन के लिए भी है, एक्शन में भी क्या है, सेम रूल्स चलेंगे, रूल 1, रूल 2, 3 एंड 4। अब वो कह रहा है कि हमें एक्शन क्या लेना है, वो तो थी कंडीशन कि एडवांस पेमेंट मिल जाएगा या 10,000 से ज्यादा का परचेज करना पड़ेगा या वो रेगुलर कस्टमर है। तो अब कंडीशन के ऊपर एक्शन क्या लग रहा है कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा। किसे मिलेगा, रूल 1 और रूल 2 को। डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट किसे नहीं मिला, इन दोनों को मिल रहा है, तो किसे नहीं मिला, 3 एंड 4 को। तो 3 एंड 4 पे क्रॉस लगा दिया।
अब जरूरी नहीं आप क्रॉस लगाओ, आप टिक भी लगा सकते हो, या क्रॉस का मतलब मना करना नहीं है, यहाँ पर एक सिंबल से बस रिप्रेजेंट करना है कि इस कंडीशन पर हम कुछ वर्क करेंगे, बस सिंपल। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने किया कि डिसीजन टेबल क्या होती है, कैसे इसे ड्रॉ किया जाता है, क्या इसके अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसका कर लिया। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।